नमस्कार। किसी की काउंसलिंग करते हुए बहुत अच्छी थॉट मेरे दिमाग में आई और वो आप सबसे शेयर करूं। और देखिए, मैं हमेशा जो समझाता हूं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि आपकी क्या सिचुएशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ क्या है? चीज़ ये है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। आप समय खर्च करके पैसा बचाते हैं या पैसा खर्च करके समय बचाते हैं? मतलब क्या इस लाइन का? सबसे सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। कई हमारे, और देखिए मैं बिल्कुल वो जो अंबानी अडानी वाला सेगमेंट है, करोड़ोंपति वाला, उनको छोड़ दो। हम बात कर रहे हैं जो हमें आसपास नज़र आते हैं। खैर मुझे पता किसी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर 2 लाख 5 लाख 10 लाख महीना कमाने वाले से शायद हम शुरू कर सकते हैं थॉट 20-50 हज़ार महीना कमाने वालों के लिए भी। अब अक्सर ये जो 5 लाख महीना कमाने वाली सेगमेंट है, इसमें कई बार आपको नज़र आते हैं लोगों ने ड्राइवर रखा हुआ है ऑफिस लाने वापस लाने के लिए, जबकि गाड़ी तो उसको चलानी आती है। पर वो 25,000 रुपये का ड्राइवर क्यों रखा है? जब आपको गाड़ी भी चलानी आती है तो आप आराम से 25,000 रुपये बचा सकते हो ना। आप इसलिए 25,000 रुपये खर्च करते हो कि जो आप 5 लाख की 4 लाख की कुछ बात तो 3 लाख रुपये महीने की नौकरी करने जा रहे हो या अपना बिजनेस करने जा रहे हो, वो जो बिज़नेस की मेहनत करनी है वहाँ जाके 8 घंटे 10 घंटे, उस मेहनत के अलावा दिल्ली की, बॉम्बे की, बेंगलोर की सड़कों पे गाड़ी चलाना कैन नेवर बी फन। जो भी कहता है मुझे ड्राइविंग पसंद है, आई कैन इमेजिन कि आप बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो या दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो या जीटी रोड पे चला रहे हो, करनाल पानीपत स्ट्रेच पे। बट पीतमपुरा से जनकपुरी जाते हुए या करोल बाग से होते हुए या बॉम्बे की सड़कों में चलाते हुए नोबडी कैन क्लेम कि मुझे उस समय ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है, राइट? वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, और वो काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं फुल टाइम ड्राइवर रख के या ऑटो लेके, या गाड़ी घर में खड़ी है फिर भी हम ऑटो टैक्सी लेके आजकल जाते हैं। बहुत चलन चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आती है कि मेरा मेन काम कुछ और है और ड्राइविंग मेरा काम नहीं है। और ड्राइविंग जब मैं करता हूँ काम करके तरह, तो दूसरा काम मैं नहीं कर पाता। और इसलिए फुल टाइम कुछ लोग हैं जो फुल टाइम ड्राइवर्स हैं, जो आपके लिए ड्राइविंग कर रहे हैं या जो ओला ऑटो चला रहे हैं, ऑटोस चला रहे हैं, सेट्रा सेट्रा, राइट? बट अगर आप 50,000 70,000 महीने की सैलरी में हैं, फिर भी आपको कार लेके जानी है क्योंकि आपका काम ऐसा है, या बाइक पे जा रहे हैं, तो आप खुद ही चलाएंगे ना। क्योंकि जब आपकी खुद की इनकम 60,000 रुपये है तो आप 25,000 का ड्राइवर कैसे रखोगे? तो वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ एवरीबडी इज़ डिफरेंट। भगवान ने दिए सबको 24 घंटे है, सबको 8 घंटे नींद चाहिए, सबको 3 से 4 घंटे का डिस्क्रीशियस टाइम चाहिए, और मोटा मोटी सभी 8 से 10 घंटे काम करते हैं। बट कुछ लोग 10 घंटे काम करके 3 लाख कमाते हैं, कुछ लोग 10 घंटे काम करके 30,000 रुपये कमाते हैं। डेफिनेटली जो 30,000 रुपये कमा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप समय खर्च करके पैसा बचाएं। तो आप कहीं जा रहे हैं और आप अपना 1 घंटा लगा के 2,000 रुपये बचाते हैं तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप महीने भर काम करके रोज़ 8 घंटे 10 घंटे काम करके अगर आप दिन का 1,000-1,500 रुपये कमा रहे हैं, तो फिर 2 घंटे अपने लगा के अगर आप 2,000 रुपये बचाते हैं तो इनकम है, नेट प्रॉफिट है ना। पर भाई अगर आप दिन के 10,000 कमा रहे हैं और कहीं पर आप 3 घंटा लगाते या 2 घंटा लगाते 1,000 रुपये बचाने के लिए, तो फिर शायद आपको 1,000 रुपये खर्च करने चाहिए। ये जो फ़र्क है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने 1 घंटे में कितना कमाते हैं, और वो आपको हर घंटा नहीं गिनना है। बेसिकली अपनी मंथली लास्ट ईयर की इनकम देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं, राइट? और समझदार वही है कि जो अपने सिचुएशन के हिसाब से एक्शन ले। और अगर आपको भगवान की आप पे इतनी नियमित है, लक्ष्मी माता की, कि आप दिन के 10,000 कमा रहे हैं, तो फिर आप हमेशा ये सोचना चाहिए आपको कि कैसे मैं पैसे की वजह से अपना समय और बचाऊं। और जो बेचारे या दिन के 1,000 रुपये कमा रहे हैं, 800 रुपये कमा रहे हैं, 1,500 रुपये कमा रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई कैसे मैं समय से अपना पैसा बचाऊं, कि समय लगा के पैसा बचाऊं। तो ये 2 सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, अगर हम एक जीवन में मटेरियलिस्टिक तरीके की तरक्की की बात करें तो डेफिनेटली हर बंदा चाहता है ना 1,000 रुपये घंटे से, दिन से मैं 1,000 रुपये घंटे पे पहुंचूं, या 1,000 रुपये दिन कमाने से मैं 10,000 रुपये दिन के कमाऊं। और वो तभी पहुंच पाओगे आप, फिलहाल अगर आप 2,000 रुपये दिन पे खड़े हो या 3,000 रुपये दिन पे खड़े हो, जब आप पैसा खर्च करके समय बचाओगे। क्योंकि वो जो समय है ना, वो सबके पास, जैसा मैंने कहा, फिक्स है ना। तो फिर धीरे धीरे करके आपको उस समय पे क्वालिटी वाला काम करना है, हाई एफिशिएंसी काम करना है, हाई प्रोडक्टिविटी काम करना है, ताकि उसी एक दिन के काम के आपको 10,000 मिले,
किसी को 20,000 भी मिल रहे हैं, किसी को लाख रुपए भी दिन का मिल रहा है ना। और अगेन मैं अभी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको अड़ोस पड़ोस में नज़र आते हैं। तो दिन का लाख रुपए क्या हो गया, महीने के 25 लाख, हाँ 3 करोड़। जो कई मेरे चाहने वाले जो सक्सेसफुल MBBS MD MCS डॉक्टर्स हैं या टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं, CEOs वगैरह हैं, वो 3 करोड़ रुपये साल का कमा रहे हैं, तो 25 लाख रुपये महीने का हो गया, लाख रुपए दिन का हो गया। पर उसको 1/4 कर लें तो 10-20 हज़ार रुपये दिन वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको आसपास। और जो मास सेगमेंट है, जो वीडियो को खुद सुनना खासकर, वो 1,000-1,500 रुपये दिन पे है। अब उससे अगर आपको 15,000 रुपये दिन पे पहुंचना है तो आपको पैसे से समय बचाना पड़ेगा। पैसा खर्च कीजिए, समय बचाइए। तो कई बार लोग ऐसे आते हैं, खासकर जब हम भी अपनी फीस ले रहे होते हैं, या खासकर आप जब सर्विस प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं अरे सर इतनी फीस मांग रहे हो, ये काम तो खुद कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि अगर आप उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं कि आपके एक दिन की कीमत इतनी ही है, कम है, और आपके पास समय है और समझदारी भी है कि आप फॉर्म भरते हुए या GST का फॉर्म भरते हुए, बिजली का अपना काम करते हुए कोई गलती ना करे, तो आप जरूर खुद कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी आप गलती करके बड़ा नुकसान कर दोगे, तो बाहर वाले को पैसा दीजिए जो एक्सपर्ट है, जिसका सुबह शाम का काम ये है। तो वो या तो आपका काम सस्ते में करेगा या बढ़िया कर देगा। हाँ, आप बिल्कुल ही खाली बैठे हो तो बिल्कुल आप समय ही बचाइए और हर जगह अपना समय बचाइए। ये कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास भी आते हैं, समझदार बन रहे होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, फिर सारा काम खुद करते हैं, बहुत कीजिए। पर जो खुद रियलाइज़ नहीं होता कि वो सारा काम खुद करने की वजह से जो उनका मेन बिजनेस है या मेन जॉब है, वो पक्का सफ़र कर रही है, आपको खुद नहीं पता चल रहा। कहीं तो थकान निकलेगी ना भाई। जैसा मैंने कहा कि सबको भगवान ने 8 से 10 घंटे दिन में काम करने की क्षमता दी है, तो वो काम अगर आप अपने कोर काम के अलावा कुछ कर रहे हो तो आप जल्दी थकोगे, पक्का थकोगे, तो उससे आपका मेन काम सफ़र होगा। सो जहाँ तक पॉसिबल हो अपने मेन काम के अलावा पैसा खर्च करके अपना समय बचाइए। हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं अपना समय खर्च करके पैसा बचा ले, और जैसा मैंने कहा वो बचाना पड़ेगा जिसकी आमदनी ही नहीं है, और जो बहुत कोशिश करके भी अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा पा रहा, तो फिर आप कॉस्ट बचाने पे ध्यान देते हो, क्योंकि आपके पास समय ही समय है, आप समय लगा के पैसा बचाना चाहते हो, चाहे अपना चाहे फैमिली का। बट दैट इज़ नॉट आइडियल सिचुएशन, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। उसके बदले आप पैसा खर्च करके समय बचाइए, ताकि उस समय से जो आपका कोर काम है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसमें तरक्की कीजिए, ताकि आप 1,000 रुपये दिन से 2,000 रुपये दिन से 5,000 रुपये दिन पहुँचे, 10,000 रुपये दिन पहुँचे। और फिर जो आपके मतलब के काम नहीं है, चाहे वो GST भरना हो, चाहे वो इनकम टैक्स भरना हो, चाहे कोई भी सर्विस, और हम ना मोस्टली यूज़ करते हैं सर। जैसे मैं कहा, जब हार्ड को सर्विस प्रोफेशनल हम यूज़ कर रहे हैं और एजुकेशन की भाषा में काउंसलर बोलूँ तो हम कंजूसी कर जाते हैं, और फिर गलतियाँ होती हैं, फिर ज़िंदगी भर के लिए पछताते हैं, और फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, किस्मत में नहीं था। अरे किस्मत में था, वो आपने गलती की ना 2-5-10 हज़ार रुपये बचाने के लिए। तो ध्यान रखिए, बहुत गहराई से सोचिए कि पैसा खर्च करके समय बचाने वाली कैटेगरी में आप हैं, या समय खर्च करके पैसा बचाने वाली कैटेगरी में आप हैं। क्या उस कैटेगरी में रहने की ज़रूरत है, और नहीं है तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कैसे लगी ये थॉट्स ज़रूर कमेंट कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।